कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर हम जिन लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत बड़े मुकाम हासिल किया, अगर उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स को पढ़ के या उनके एक्सपीरियंस करके हम अपनी लाइफ में अपना कुछ टाइम मतलब बचा लें उन सभी एक्सपीरियंस को पर्टिकुलरली फील करें। कई बार लगता है ना कि चलो हम जो भी अपनी ज़िंदगी में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा लगता है, तो हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं, देखो इसमें एक दिक्कत होती है। एक दिक्कत ये होती है देखो कि अगर सपोज करो कोई एथलीट है, वो 1000 मीटर का रोज़ राउंड मारता है, ठीक है, और मैं 1 भी मीटर का नहीं मारता हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ। और अगर मैं उसके एक्सपीरियंस से सीखना चाहूँ तो मैं क्या सीख पाऊँगा? कुछ नहीं सीख पाऊँगा, क्योंकि मैं वो काम करता ही नहीं हूँ ना। अगर वो मुझे कोई एडवाइस देता कि भाई तुम चलो ऐसे दौड़ो, मैं दौड़ता ही नहीं हूँ, तो मैं उसकी एडवाइस को सीरियसली नहीं लूँगा। हाँ, ऐसे ऐसे लाता रहूँगा, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब वहीं अगर दूसरा बंदा है जो 500 मीटर का राउंड लगाता है, अगर वो 1000 मीटर दौड़ने वाला एथलीट उसको सलाह देता है कि भाई ऐसे दौड़ो यार, ऐसे ऐसे करो, ऐसे प्रैक्टिस करो, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो 500 मीटर वाला लड़का सीख जाएगा। ठीक है, मतलब हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से हम तभी सीख सकते हैं जब हम भी कुछ काम कर रहे होंगे। खाली बैठकर हम दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकते। कि अगर सचिन तेंदुलकर तुमसे आके बोले कि तुम गली क्रिकेट खेलते हो, तुम्हें आके बोले ऐसे शॉट खेलो, और तुम्हारा कोई इरादा है ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, तो आई थिंक सचिन तेंदुलकर तो मतलब फालतू की एडवाइस दे रहा है। उसके मतलब वो जो भी कुछ कह रहा है सब पागलों की तरह कह रहा है, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला है, क्योंकि आप तो उनकी बातों को सीरियसली ले ही नहीं रहे हो। वहीं अगर सचिन तेंदुलकर अगर कोई इंडिया ए के कोई प्लेयर को कुछ कहता है, फिर आरसीबी के किसी प्लेयर को कहता है, आईपीएल टीम में कोई भी पर्टिकुलर खिलाड़ी को कुछ कहता है, तो उसके लिए कुछ इस सेंस करता है, क्योंकि देखो बड़े लेवल खिलाड़ी है, वो हो सकता है कल इंटरनेशनल में खेलेंगे, तो उनके लिए वो एडवाइस काम करेगी। लेकिन अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो और आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, तो आई थिंक मुझे लगता है सब फालतू की चीज़ है, कोई काम करने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि जैसे सपोज करो कि मैं वो योद्धा हूँ जो सिर्फ रणनीति बनाता हूँ अपने रूम में बैठ के कि तुम्हें ऐसे लड़ना है, तुम्हें चारों तरफ से घेर लेना है, लेकिन मैं कभी खुद मैदान में नहीं लड़ा हूँ, तो मैं मतलब युद्ध को ढंग से मतलब रणनीति बना ही नहीं पाऊँगा। ठीक है, कि मतलब देखो युद्ध की रणनीति वही इंसान बना सकता है जो युद्ध में लड़ता हो। कहने का मतलब है कि देखो कि अगर आपको किसी के एक्सपीरियंस सीखना, तो पहले आप उसके जैसी चीज़ें भी तो करो। समझ में आ रहा है कि अगर मुझे कोई पर्सनल ऐसा मोहम्मद अली है, ठीक है, मोहम्मद अली बहुत ग्रेट बॉक्सर थे, ठीक है, अगर मुझे उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखना है तो उनका एक्सपीरियंस क्या मिलेगा? बॉक्सिंग में मिलेगा। तो पहले मुझे भी तो बॉक्सिंग करनी चाहिए। अब मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ का एथलीट हूँ, एथलीट में क्या है कि आपकी बॉडी फिटनेस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, तो या तो फिर मैं रनर हूँ या फिर मैं कुछ ना कुछ एथलीट में करता हूँ, ठीक है, तो भाई मेरे लिए उनकी एडवाइस काम आ सकती है। और मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं खाली बैठे दिन भर रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं मोहम्मद अली की एडवाइस सुन रहा हूँ, तो मतलब ये तो मेरे लिए फालतू चीज़ें हैं, फालतू चीज़ें ही कर रहा हूँ। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि कई बार हमें ये भी पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। कई बार मतलब मोहम्मद अली को सुनना गलत बात नहीं है, उनकी एडवाइस को लेना अच्छी बात है, लेकिन वो चीज़ हम कर ही नहीं रहे हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि उनकी एडवाइस को लेना गलत ही है। ठीक है कि नहीं? जैसे कि चलो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि कई बार मतलब देखो, कई बार क्या मतलब देखो, हम लोग अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें करते हैं वो आई थिंक मतलब बहुत सी चीज़ें 99% चीज़ तो गलत ही करते हैं। गलत का मतलब है कि चलो हम एक किताब पढ़ रहे हैं, उस किताब का मेरी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना है ही नहीं, मतलब वो किताब का नॉलेज मेरी लाइफ में कोई काम का है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि देखो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है। देखो दुनिया में बहुत सारा मटेरियल है चारों तरफ, आपके बहुत सारा मटेरियल है। अब हमें जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, जो हमारे लिए सबसे यूज़फुल है, हमें उसको पिक करना है। हम ऐसे सोचो कि हर चीज़ मटेरियल को पढ़ के समझेंगे तब तो मतलब टाइम ही नहीं बचेगा यार। अगर मुझे फिजिक्स में रिसर्च करनी है, फिजिक्सिस्ट बनना है, तो भाई मुझे फिजिक्स की किताबों को पढ़ना होगा, साइंस में पढ़ना होगा, केमिस्ट्री का फिजिक्स में रोल होता है, मैथ को पढ़ना होगा। अब मैं कहूँ कि फिजिक्स के लिए अब मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो इंग्लिश का क्या रोल है यार? इंग्लिश का वोकैब कोई काम नहीं आता साइंस में। समझ में आ रहा है कि नहीं? हिंदी पढ़ रहा हूँ तो हिंदी का क्या रोल होगा साइंस में? कोई रोल है ही नहीं। एक तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का कोई रोल ही नहीं होता है। तो यही हमें सब करना है कि भाई चीज़ों को कट करो, जो चीज़ मेरे लिए काम की नहीं है हटाओ यार, जो काम की जो मैं कर रहा हूँ। अब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए इलेक्ट्रिकल थिंग्स के ऊपर, वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करते हैं। अब मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिसका हमारे सब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, तो मतलब क्या है? मतलब देखो अगर एक इलेक्ट्रिकल, देखो एग्जांपल दो, चलो ठीक है कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मुझे बहुत बेहतर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, तो मुझे प्रैक्टिकल करना चाहिए चीज़ों को लेकर। कोई मशीनों को उठाओ, उनको देखो, सुधारो, बिगाड़ो, उनको जो भी कुछ करना है। और उनके बजाय अगर मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ चेतन भगत का, तो क्या मतलब है? कोई मतलब निकलता है? तो मैं अपने पर्सनल प्लेजर के लिए कर रहा हूँ।